चुना था वो करीब 10 मिनट में उस आइलैंड पर पहुंच जाता है और वहां पर उस आइलैंड पर पैर रखते ही उसके शरीर में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके पैर में एक जगह से ब्लड भी निकलने लगता है। मतलब उसके पैर में कोई चोट नहीं लगी थी लेकिन फिर भी हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। पर उस आइलैंड पर सिर्फ जंगल था तो वो आगे बढ़ता रहता है और कोशिश करता है जैसा अरिस्का में लिखा था कि एक और अरिस्का की जैसी ही हूबहू किताब ढूंढनी है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था तो उसकी बॉडी में पेन बढ़ता जा रहा था लेकिन राहुल को वो किताब नहीं मिल रही थी। अब विजय जिसने अरिस्का में 3 नंबर चुना था उसे एक आवाज सुनाई देती है जैसे राहुल ने उसे पुकारा हो कि विजय मेरी मदद करो। तो वो राहुल को बचाने के लिए समुद्र के ऊपर भागता है लेकिन वो भी राहुल की तरह ही पानी में नहीं डूबता और समुद्र के ऊपर चलने लगता है। राहुल तो उस आइलैंड पर सिर्फ 10 मिनट में ही पहुंच गया था लेकिन विजय को 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो जाता है पर उसे वो आइलैंड नहीं मिलता जहां पर राहुल गया था। अब विजय को कुछ याद आता है कि अरिस्का में तो लिखा था इस पुस्तक के अलावा किसी पर भी यकीन मत करना वरना तुम्हारे दोस्तों के लिए परेशानियां बढ़ती रहेंगी। जिसकी वजह से राहुल जो उस आइलैंड पर उस पुस्तक को ढूंढ रहा था उसके शरीर पर खाल उतरने लगती है और वहां से ब्लड निकलने लगता है। अब विजय वापस तो चल देता है और करीब 20 मिनट में ही वो पुस्तक के पास पहुंच जाता है। अब हिमांशी जो उस गुफा में वापस आ रही थी तो उसे दीवार पर जो जाते वक्त आकृति दिखाई दी थी वो अब वहां पर कुछ नहीं था और हिमांशी वापस वहीं आ जाती है जहां से उसने शुरू किया था और वहां पर दीवार पर लिखा था यहाँ से बाहर जाओ। वो जैसे ही वहां से बाहर निकलती है तो वहां पर उसे विजय मिलता है। फिर वो उसे बताती है कि गुफा में अंदर जाने पर उसे कुछ जानवरों के चित्र दिखे जिनमें कुछ बहुत तेज चमक रहे थे और कुछ नहीं। तभी अरिस्का में कुछ लिखा हुआ आता है कि पहला चित्र क्या था। तो हिमांशी वहां पर बोलती है कि चमकता हुआ बंदर, जिसके कारण राहुल के पास एक बंदर आता है जो उसे कुछ जड़ी बूटी जैसा देता है और इशारे से उसे बोलता है कि जहां पर उसके शरीर पर ब्लड निकल रहा था उसे वहां पर लगा ले। तो जैसे ही राहुल अपने शरीर पर लगाता है उसके शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे उसका दर्द भी कम होने लगता है। अब अरिस्का में लिखा आता है कि जो 1 नंबर है यानी हिमांशी वो 2 नंबर की मदद के लिए जाओ। तो उसे विजय बोलता है कि समुद्र की तरफ एक आइलैंड पर जाओ, राहुल वहीं पर गया है। तो हिमांशी राहुल की मदद के लिए चल देती है। अब राहुल को आइलैंड पर एक जगह दिखाई देती है जहां पर 3 रास्ते थे, जहां एक रास्ते पर कबूतर की तस्वीर, एक पर हाथी की और एक पर सांप की तस्वीर बनी हुई थी और उसे एक रास्ता चुनना था। तो वो बहुत सोचने के बाद उन तीनों में से कबूतर की तस्वीर वाला रास्ता चुनता है। राहुल जैसे ही कबूतर वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे पीछे से एक आवाज आती है कि रुको। अब राहुल पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर हिमांशी थी। वो उसके पास आती है और वहाँ ये तीनों तस्वीर देखती है। तो राहुल को जो उस गुफा में तस्वीरें दिखी थी उनके बारे में बताती है। फिर वो दोनों उन तस्वीरों को ध्यान से देखते हैं और थोड़ा सा सोचने पर हिमांशी कहती है कि मैं जहाँ गुफा में गई थी वहाँ पर सांप की तस्वीर चमक रही थी, हमें सांप वाले रास्ते में जाना चाहिए। अब वो दोनों जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो राहुल के शरीर में दोबारा से बहुत तेज दर्द होने लगता है और विजय के पास अरिस्का में कुछ लिखा हुआ आता है कि तुम अब 1 और 2 की मदद के लिए जाओ। तो विजय उन दोनों की मदद के लिए चल देता है और जितने भी जानवर हिमांशी को दिखे थे उन सब की आवाज विजय के कानों में आने लगती है। और विजय को हिमांशी और राहुल तो दिख रहे थे, मतलब विजय को कोई आइलैंड या समुद्र नहीं दिख रहा था और उसकी आंखों के सामने बहुत अजीब अजीब सी चीजें आ रही थी और वो आवाजें। उधर राहुल दर्द के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था लेकिन थोड़ा सा आगे हिमांशी को एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ दिखता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें पुस्तकें मिलेंगी।
लेकिन 3 नंबर के आने से पहले उन्हें उठा लेना। फिर वो जैसे ही आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी पुस्तकें मिलती हैं, जिनमें से कुछ पुस्तकें फटी हुई, कुछ जली हुई, कुछ भीगी हुई और कुछ अजीब-अजीब सी पुस्तकें थी। मतलब सारी किताबें अलग-अलग थीं और सब की सब किताबें अरिस्का जैसी ही दिखती थी। सिर्फ उन्हें सही अरिस्का ढूँढनी थी। इतने में उन्हें पीछे से एक बहुत अजीब सी और तेज सी आवाज़ आती है। वो दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो वहाँ पर विजय था और उसके हाथ में एक हथियार था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके मुंह पर और पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था और वो सिर्फ उन दोनों का नाम चिल्ला रहा था। अब वो दोनों जल्दी जल्दी अरिस्का को ढूंढने लगते हैं, लेकिन किताबों को छुए बिना, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति एक पुस्तक उठा सकता था। लेकिन उन्हें एक भी सही अरिस्का नहीं दिखाई देती। अब राहुल को एक बिल्कुल सही अरिस्का दिखती है, लेकिन उसके पीछे विजय आ जाता है, जिसने हाथ में एक अजीब सा हथियार लिया हुआ था। अब राहुल जैसे ही पुस्तक उठाने वाला होता है, वैसे ही विजय उसके ऊपर उस हथियार से वार करता है और राहुल वहीं गिर जाता है और उसके शरीर से उसकी गर्दन अलग हो गई थी, जिसके कारण हिमांशी बहुत डर जाती है और हिमांशी डरते हुए एक जगह पर छुप जाती है और सोचती है कि राहुल ने किताब तो उठा ली थी, लेकिन कुछ क्यों नहीं हुआ। अब विजय हिमांशी को ढूंढ रहा था और उसका नाम चिल्ला रहा था। हिमांशी को कुछ और किताबें दिखती हैं, जिसमें से एक किताब का कोना फटा हुआ था और कुछ किताबें पूरी तरह से फटी हुई थी और एक बिल्कुल सही थी। तो हिमांशी जैसे ही उस सही किताब को उठाने वाली होती है, विजय आ जाता है। तो उसे तभी कुछ याद आता है कि हमने जब असली अरिस्का देखी थी तो उसका कोना फटा था। तभी विजय हिमांशी के वो हथियार मार देता है और हिमांशी जमीन पर गिर जाती है। लेकिन हिमांशी का हाथ उस अरिस्का पर पड़ जाता है जिसका कोना फटा हुआ था और अब सब कुछ गायब हो जाता है और वो तीनों अब वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से उन्हें अरिस्का मिली थी। और राहुल, विजय और हिमांशी पूरी तरह से ठीक थे और टाइम भी वही होता है जिस टाइम उन्हें अरिस्का मिली थी। और अरिस्का का लास्ट वाला पेज खुलता है जिसके ऊपर लिखा था, ये अंत की शुरुआत है।